Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the beneficent. Let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. Dear students, in my today's lecture of class 9th Math of Ahmedabad Board, the topic I am going to explain is complex numbers and different operations on them. So let's see them. Dear students, Ahmedabad Board मैथ ऑफ क्लास 9th और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। लेट मी रिपीट द डेफिनेशन। The combination of real and imaginary numbers. Dear students, आप real numbers से वाकिफ़ हैं 1, 2, 3 and so on. All these are real numbers. और imaginary numbers, ख़याली नंबर जो आयोटा से ज़ाहिर होते हैं। आयोटा सारे इमेजिनरी नंबर्स को डोनेट करता है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन है एडिशन का। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि इसकी जो टर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो टर्म है, उसको हम Z से, इंग्लिश का जो लेटर है Z, उससे हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं, 4 + 3 एओटा, 3 - 2 एओटा। तो एक टर्म को हम Z1 से और दूसरी को हम Z2 से डोनेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका वर्टिकल एडिशन मेथड देखते हैं। वर्टिकल मीन्स जब हम ऊपर नीचे लिखते हैं। 4 + 3 आयोटा, हमने Z1 को ले लिया। अब दूसरी टर्म जो है Z2, वो है 3 - 2 आयोटा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फोर + 3 दोनों के साथ साइन सेम है, तो ये ऐड होगा 7। अब एडिशन के लिए आप जानते हैं कि दोनों नंबर्स के साथ साइन का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक के साथ प्लस है और दूसरे के साथ माइनस है, तो इसलिए ये प्लस नहीं हो सकते, माइनस होंगे और साइन बड़ी टर्म का लगेगा, प्लस लगेगा। 3 - 2 1 एओटा, और 1 नहीं लिखते, एओटा। तो इस तरह 7 + एओटा इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को हम हॉरिजेंटली, यानी हॉरिजेंटल लाइन में लिखकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं। आइए इसका सलूशन देखते हैं। वही टर्म है 4 + 3 आयोटा + 3 - 2 आयोटा। अगले स्टेप में 4 + 3 आयोटा + 3 - 2 आयोटा। अब हम रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो अरेंज कर लेते हैं। 4 + 3 + 3 आयोटा - 2 आयोटा। 4 + 3 7 + 3 and -2 + 1 आयोटा। तो हम 1 नहीं लिखते, एओटा लिखते हैं, और ये इसका
आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा दोनों सूरतों में वर्टिकली एडिशन और हॉरिजॉन्टल एडिशन, इन दोनों में आंसर सेम है। जी तो गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन, और ये सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। तो इसमें सबसे पहले उसी तरह हम वर्टिकल मेथड से करते हैं। Z1 जो पहली टर्म है 7 - 2 एओटा, और जो सेकंड टर्म है 3 + 5 एओटा, और ये इसको माइनस करना है। आइए करते हैं। 7 और 3 दोनों के साथ साइन सेम है, तो ये तो माइनस नहीं हो सकते। अब माइनस के लिए हम नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है और इसको हमने साइन चेंज किया, तो अब ये -3 है। और इसी तरह दूसरी टर्म जो 5 है, इसका साइन प्लस है और इसको भी हमने चेंज किया, माइनस आ गया। 7 - 3, तो अब इसका आंसर जो आएगा वो 4 होगा और +4 होगा, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन लगेगा। यहां साइन सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर होगा -7 एओटा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन को भी हॉरिजॉन्टल मेथड से करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर दोनों सूरतों में सेम है। तो आइए करते हैं। सॉल्यूशन पे आए। टर्म फर्स्ट 7 - 2 एओटा -3 + 5 एओटा। 7 - 2 एओटा बाहर ले आते हैं इसे। अब -3 एओटा। डियर स्टूडेंट्स, अगर बाहर साइन माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -5 एओटा। अब हम अरेंज कर लेते हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। आइए करते हैं। 7 - 3 -2 एओटा -5 एओटा, +7 एंड -3, तो माइनस होगा और बड़े का साइन लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस लिखते नहीं होते। 4 -2 एओटा एंड -5 एओटा, तो ये दोनों के साथ चूंकि साइन सेम है इसलिए ऐड होगा -7 एओटा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दोनों सूरतों में, वर्टिकल एडिशन मेथड में और हॉरिजॉन्टल एडिशन मेथड में, दोनों में आंसर सेम आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। क्वेश्चन हमारे सामने है। पहली टर्म Z1 2 + 3 एओटा और दूसरी टर्म Z2 3 - 5 एओटा। इसके सोल्यूशन पे आते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी दरमियान में कोई साइन नहीं लिखेंगे, कोई साइन नहीं डालेंगे। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रही। अब ज़रा प्रोसीजर को देखिए कि सबसे पहले हम इस 2 को, जो रियल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, और फिर उसके बाद जो रियल इमेजिनरी नंबर है 3 एओटा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी टर्म के साथ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 2 × 3 - 5 एओटा +3 एओटा × 3 - 5 एओटा।
आइए करते हैं। 2 3s are 6 प्लस 2 माइनस 5 aorta प्लस माइनस माइनस minus 2 5s are 10 aorta plus into plus 3 aorta into plus 3 3s are 9 plus 9 aorta and plus minus 3 5s are 15 aorta. Let's come to the next step. 6 minus 10 aorta plus 9 aorta minus 15 aorta square. 3 aorta into minus 5 aorta minus 15 aorta square. आइए देखते हैं। 6 minus 10 aorta plus 9 aorta, तो माइनस aorta आ जाएगा, माइनस 15 इंटू, अब एओटा स्क्वायर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू -1 होती है। 6 माइनस एओटा माइनस 15 इंटू -1, एओटा स्क्वायर एज एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ हमने उसकी वैल्यू -1 पुट किया। अगले स्टेप में देखें, 6 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 15 1 is 15 प्लस 15 प्लस 6 एंड प्लस 15 21 माइनस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। डियर गाइस, अब हम अगले क्वेश्चन पे हैं और ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखते हैं, Z1 हमारे पास है 4 माइनस 2 एओटा और Z2 5 माइनस एओटा। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसे लिख लेते हैं 4 माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस एओटा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डिवीजन का जो मेथड है उसमें सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी नीचे वाली जो टर्म है 5 माइनस एओटा, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। आइए देखते हैं, 4 माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस एओटा मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 5 यहाँ साइन चेंज करेंगे, 5 प्लस एओटा, 5 प्लस एओटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस एओटा। अगले स्टेप में देखते हैं, 4 माइनस 2 एओटा इनटू 5 प्लस एओटा। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसे प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था जो मल्टीप्लिकेशन का, उसमें आप ये स्टेप कर चुके हैं। डिवाइडेड बाई, अब 5 माइनस एओटा एंड 5 प्लस एओटा को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमें थर्ड फार्मूला नज़र आता है। इसको हम थर्ड फार्मूला एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी थर्ड फार्मूला है, तो इसको हम थर्ड फार्मूले में क्लोज कर लेंगे। 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अगला स्टेप, 4 5s are 20, 4 प्लस एओटा प्लस 4 एओटा माइनस 2 एओटा इंटू 5 माइनस 10 एओटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 एओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ओपन करते हैं सेकंड फार्मूले को, थर्ड फार्मूले को। 5 5 आर 25 माइनस और आगे -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आगे चलें। 20 अब प्लस 4 आयोटा माइनस 10 आयोटा -6 आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। अब वहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 25 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1। अगले स्टेप में देखें। 20 -6 आयोटा -2 इंटू -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1 26। अगले स्टेप में आते हैं। 20 प्लस 2 22 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई 26। डियर स्टूडेंट्स, अब ये 26 दोनों के लिए है, 22 के लिए भी और 6 आयोटा के लिए, तो इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 26 -6 डिवाइडेड बाई 26 आयोटा। तो डियर गाइस, यही इसका आंसर है।